मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल देख रहे हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बड़ी आंत के कैंसर के बारे में। बड़ी आंत के कैंसर को कोलोन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर भी कहते हैं। आपको पता है कि बड़ी आंत हमारे निज़ाम हज़म निज़ाम का सबसे आखिरी हिस्सा होता है और इसका बुनियादी काम ये होता है कि जितनी भी हमने ग़िज़ा खाई होती है, जब वो बड़ी आंत तक पहुँचती है तो उसमें से पानी और मादनियात बड़ी आंत जज़ब कर लेती है और बाकी जितना भी होता है वो फुजले की शक्ल में हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। बड़ी आंत का कैंसर अमूमन बड़े लोगों को मुतासर करता है, लेकिन आजकल डॉक्टरों को, साइंसदानों को समझ नहीं आ रही कि 50 साल से कम उम्र के बंदे क्यों ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। शुरू में इस तरह होता है कि छोटे से सेल जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो इकट्ठे होकर एक पोलिप बनाते हैं। पोलिप जो होता है वो कैंसर नहीं होता, लेकिन बाद में वो मुंतकिल हो जाता है कैंसर में, और जिसकी वजह से कभी कुछ मरीज़ जो होते हैं उनमें अलामात ज़ाहिर होती हैं कैंसर की, कुछ में अलामात ज़ाहिर नहीं होती। इसीलिए डॉक्टर तजवीज़ करते हैं कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो बाकायदा अपनी स्क्रीनिंग कराते रहें, ताकि अगर कोई पोलिप हो तो उनको बाहर निकाल दिया जाए और कैंसर से बचा जा सके। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो मुख्तलिफ़ तरीका इलाज होता है, मसलन सर्जरी होती है, शॉ से इलाज होता है, उसके अलावा कैंसर वाली दवाइयाँ दी जाती हैं, इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, या उसको अगर कोई और मसला हो तो उसका भी इलाज किया जाता है अलामात के मुताबिक। तो कैंसर में अलामात, बड़ी आंत के कैंसर में अलामात कौन सी होती हैं कि जो मरीज़ होता है उसकी जो बाउल हैबिट्स होती हैं कभी वो तब्दील हो जाती हैं, कभी उसको दस्त शुरू हो जाते हैं, पेचस लग जाते हैं, कभी उसको कब्ज़ हो जाती है, और उसके जो अगर उसको दस्त लगे तो पतले पखाने आते हैं, पखाने में खून आता है। उसको ऐसे महसूस होता है कि जिस तरह उसकी जो बड़ी आंत है पखाना करने के बाद वो मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होती। उसको महसूस होता है कि उसको दोबारा पखाने के लिए जाना पड़ेगा। थका थका सा होता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, वज़न गिरना शुरू हो जाता है। उसके अलावा खून की कमी हो जाती है क्योंकि खून जो है वो पखाने के ज़रिए बहना शुरू हो जाता है। इसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं कोलोरेक्टल कैंसर की या बड़ी आंत के कैंसर की। जो सबसे जिसको स्टेज 0 कहते हैं उसमें बिल्कुल बहुत इब्तदाई मरहले में कैंसर जब होता है उसको साइज 0 कहते हैं। जो स्टेज 1 होती है या पहली स्टेज होती है उसमें जो कैंसर होता है वो एक तह से दूसरी तह तक पहुंचता है, लेकिन वो अभी बाहर नहीं गया होता। और जो दूसरी स्टेज होती है उसमें ये कैंसर पेट, जो बड़ी आंत होती है वहाँ तक ही महदूद रहता है, उसके मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करता है, लेकिन उससे आगे नहीं गया होता अभी तक। और जो तीसरी स्टेज होती है इसमें बड़ी आंत को भी मुतासर करता है और लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनको भी मुतासर करता है। और जो चौथी स्टेज होती है उसमें ये बड़ी आंत लिम्फ नोड से निकल के जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंच चुका होता है। इसकी वजूहात क्या होती हैं? अभी तक जितने भी तिब के माहिरीन हैं, साइंसदान हैं, वो अभी तक इस पर काम कर रहे हैं, उनको अभी तक पता नहीं चला कि इसकी असल वजह क्या होती है। हमारे जो सेल होते हैं उनमें जो डीएनए होता है जो एक सेहतमंद सेल को हुक्म देता है कि उसको ये करना है या वो करना है, काम वो बताता है। जब उसमें तब्दीलियां आती हैं जिनको म्यूटेशन कहते हैं उसकी वजह से कैंसर पैदा होता है। और जब ये सेल्स जो जिनमें तब्दीलियां आ चुकी होती हैं, अगर सेल नए सेल की ज़रूरत नहीं भी होती लेकिन ये बनते रहते हैं, और जिसकी वजह से ये इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके ये पोलिप बनाते हैं और उसके बाद कैंसर हो जाता है। और ये दूसरे हिस्सों में जाके
पहुंच जाते हैं, जो नॉर्मल सेल होते हैं वहाँ पहुंच के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहीं जाके ये कैंसर शुरू कर देते हैं और जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से इस सारे जो अमल होता है इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, ये अमूमन 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है। उन लोगों में होता है कि जिनमें पोलिप्स हो या उनको पहले से कैंसर हुआ हो या उनके आंतों में कोई सोजिश हो या जिसको कहते हैं क्रोन्स डिजीज़ हो या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो, वो उन लोगों को भी ख़तरा होता है। इसके अलावा फैमिलियों में भी ये ख़तरा होता है कि जिनको पहले कैंसर हुआ हो तो उनकी फैमिली के दूसरे बंदों को भी कैंसर हो सकता है। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा रहा हो जिसमें बहुत ज़्यादा फैट हो और फाइबर कम हो, या जो बंदा सुस्त हो, वर्जिश ना करता हो, जिसको शुगर हो, मोटापा हो, या वो सिगरेट नोशी करता हो, शराब नोशी करता हो, तो इन लोगों में भी कैंसर के होने के, बड़ी आंत के कैंसर के होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इसकी तशख़ीस कैसे होती है। तशख़ीस जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्क्रीनिंग करते हैं, डॉक्टर देखते हैं कि कोई बंदा रिस्क पर तो नहीं है, या वो जिनकी उम्र 50-55 साल से ज़्यादा हो जाए, अगर उनको कोई पोलिप नज़र आए स्क्रीनिंग के दौरान तो उनको निकाल देते हैं। ताकि जिन लोगों में कोई अलामात नहीं भी हों उनकी भी स्क्रीनिंग करते हैं ताकि पोलिप निकाल दिए जाएं और कैंसर से बचाव किया जा सके। उसके बाद एक और जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं कोलोनोस्कोपी। इसमें ये होता है कि ये एक लंबी तार सी होती है जो मुड़ जाती है बड़ी आसानी से, उसके एक सिरे पर कैमरा लगा होता है, तो डॉक्टर वो मखाद के ज़रिए बड़ी आंत में देखता है कि वहाँ कोई पोलिप तो नहीं है, तो अगर हो तो उनको निकाल दिया जाता है। कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि जो बताए कि बड़ी आंत का कैंसर है, लेकिन बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, खून के नमूने लिए जाते हैं देखने के लिए कि बाकी सारे जो जिस्म के अज़ा हैं वो सही काम कर रहे हैं, नहीं मसलन आपके गुर्दे या आपका जिगर। और इसी तरह अगर किसी को कैंसर हो जाए तो फिर सीटी स्कैन किया जाता है देखने के लिए कि बीमारी कहाँ तक फैली है। इसका इलाज, मुख्तलिफ इलाज हैं इसके लिए कि जब वो डॉक्टर मुआयना करता है तो वो अगर पोलिप हो तो निकाल देता है, उसको पोलिपेक्टोमी कहते हैं। फिर एक और छोटा सा एक आप कहें कि प्रोसीजर होता है, उसको एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन कहते हैं कि जो भी मुतासरा हिस्सा हो उसको निकाल दिया जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। ये इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, छोटा सा ऑपरेशन होता है। उसके बाद अगर ये तरीके सारे कामयाब ना हों, ये जितने भी इलाज के मुख्तलिफ तरीके हैं, तो फिर आंत का जो है वो कुछ जो मुतासरा हिस्सा होता है उसको निकाल दिया जाता है। कई दफ़ा इस तरह होता है कि एक और बनाया जाता है जिसको बाईपास करके आप कहते हैं कि ताकि एक को सुराख किया जाता है जिसको कोलोस्टमी कहते हैं। ये वो ऑपरेशन किया जाता है ताकि जो जितना भी फुजला है वो उसके रास्ते बाहर निकाला जा सके। मुख्तलिफ़ कैंसर वाली दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं, शुआओं के ज़रिए भी इलाज किया जाता है, इम्यूनोथेरेपी से भी इलाज किया जाता है और दूसरी अलामात के मुताबिक भी इलाज किया जाता है। मसलन किसी को बुखार है, किसी को कमज़ोरी है, तो इस तरह दर्द हो रहा है तो उसका भी इलाज किया जाता है। कैंसर से बचने का बेशुमार इसके तरीके हैं। आप सेहतमंदाना तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं, सेहतमंदाना ग़िज़ा खाएं और स्क्रीनिंग करवाते रहें। और जब भी आपको ये महसूस हो कि जो अगर आपकी चीज़ें हज़म नहीं हो रही या कोई और मसला हो रहा है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें और डॉक्टर के साथ बात करें। अगर आपको शुगर है तो आप उसको कंट्रोल में रखें। अगर आप मोटे हैं तो अपना वज़न कम करें, सिगरेट नोशी कम कर दें, अगर शराब पी रहे हैं तो वो ख़त्म कर दें या कम कर दें। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के सेक्शन में लिखें।
या मेरे फेसबुक पर रब्ता करें, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया।